प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बेसिक उर्दू में हम लोग उर्दू को ट्रिक के ज़रिया लिखने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग प्यारे साथियों सीखेंगे लिखने के लिए ख़याल। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? फर्स्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे ख़याल। तो देखिए किस तरह हम लोग जो हैं बिना रटे रटाए उर्दू को लिखने के लिए सीखेंगे ट्रिक के ज़रिया। तो देखिए ख के लिए देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है? ख। तो प्यारे साथियों ख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काप में हे लगा खे या खे। ठीक है, तो ख़याल में काप में हे लगा खे यूज़ नहीं होगा, ख़याल में ये वाला खे यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग य के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो प्यारे साथियों य के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या। क्या यूज़ करते हैं? या। तो यहाँ पर देखिए या का यूज़ कर देंगे य के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आकार है, तो आकार के लिए अलीफ़ का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी बेसिक क्लासेस बहुत सारा लिए थे, तो उसमें जो है हर जगह आकार के लिए बता चुके हैं कि क्या यूज़ करते हैं। अलीफ़ का यूज़ करते हैं बीच में जब आकार हो, लेकिन लास्ट में जब आकार होती है तो हे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ल के लिए क्या यूज़ करेंगे? ल के लिए हर जगह लाम का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग बिना रटे रटाए किस तरह ख़याल लिखने के लिए सीख गए। हिंदी से उर्दू है ना, हिंदी से उर्दू किस तरह मतलब ख़याल लिखने के लिए सीख गए उर्दू में। मतलब यहाँ देखिए ख के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? खे यूज़ किए हैं ख़याल में, और य के लिए या, और यहाँ पर आकार है तो अलीफ़ का यूज़ किए हैं, और ल के लिए लाम का यूज़ किए हैं। तो आई थिंक आप लोग ख़याल लिखने के लिए सीख गए उर्दू में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि चिराग कैसे लिखेंगे। चिराग, ठीक है। अब देखिए हिंदी में तो सब बच्चे चिराग लिखने के लिए जानते हैं, लेकिन आप लोग अगर उर्दू में सिर्फ अलीफ से या तक ही सीखे हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो बड़े से बड़े वर्ड मतलब इसमें सीख सकते हैं कि किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो चिराग चौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए चौ के लिए हम लोग जो है चे का यूज़ करते हैं। चौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? चे का। ठीक है, याद रखिएगा चौ के लिए हर जगह चे का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौ के लिए चे का यूज़ हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर से ई है। क्या है प्यारे साथियों? हर से ई है। तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी हर से ई रहेगा तो क्या यूज़ नहीं करेंगे। तो हर से ई के लिए हम लोग या का यूज़ नहीं करते हैं। हर से ई के लिए या का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हर से ई है इसलिए चे के बाद या नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ई होता तो चे के बाद या डालते। तो हर से ई है, चे के लिए या का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर र आ गया है। र कौन सी र है प्यारे साथियों? तो र है छोटी र। कौन सी र है? छोटी र है। तो छोटी र के लिए हम लोग छोटी रे का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं छोटी रे। ठीक है, और ये है बड़ी रे। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी रे का यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों? आकार है। तो बार बार बोलती हूँ कि आकार के लिए किसका यूज़ होता है? तो आकार के लिए अलीफ़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर बिना सोचे अलीफ़ का यूज़ कर देंगे, उतना भी दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अलीफ़ का यूज़ कर दिए। उसके बाद अब हम लोगों में यहाँ पर देखिए चिराग में जो है लास्ट में अब क्या आ गया है? गौ आ गया है। तो गौ के लिए देखिए कितना चीज़ों का यूज़ होता है। गौ के लिए गाप का यूज़ होता है या गैन का यूज़ होता है। तो चिराग में गौ के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे प्यारे साथियों? तो चिराग में गौ के लिए गैन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? गैन का यूज़ करेंगे। तो देखिए बिना रटे रटाए कैसे चिराग लिखा गया हिंदी से उर्दू में। तो चौ के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? चे का यूज़। हर सही है इसलिए या का यूज़ नहीं किए हैं। उसके बाद यहाँ आकार है, अलीफ़ का यूज़ किए हैं, और गौ के लिए गैन का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं चिराग को। तो आई थिंक आप लोग चिराग लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग
3 नंबर में देखते हैं। 3 में मैदान लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। ठीक है, मैदान कैसे लिखेंगे? तो प्यारे साथियों, हर जगह मौ के लिए मीम का यूज़ होता है। मौ के लिए किसका यूज़ होता है? तो मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर दोली आकार है। ठीक है, दोली आकार जब भी 2 आकार हो, 2 एकार हो, ठीक है, 1 एकार रहता है तो या का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन 2 एकार है इसलिए या का यूज़ करेंगे। तो मैदान में 2 एकार आ गया, या का यूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए अब आ जाता है दौ। दौ के लिए एक ही यूज़ होता है जिसका नाम क्या है? दाल। तो दौ के लिए सिर्फ दाल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे प्यारे साथियों? दौ के लिए दाल का यूज़ कर देंगे। अब फिर यहाँ पर आ गया आकार। इससे पहले यहाँ पर आकार आया था तो अलिफ का यूज़ किए हैं, यहाँ भी आकार है तो अलिफ। सेम इसी तरह यहाँ भी आकार है तो अलिफ का यूज़ कर देंगे। और नौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो नौ के लिए हर जगह नून का यूज़ करते हैं। नौ के लिए हर जगह किसका यूज़ करते हैं? नून का। तो कैसे हम लोग लिखेंगे मैदान को? याद रखिएगा, मीम, मौ के लिए मीम और यहाँ पर दोली एकार आ गया है तो या, दौ के लिए दाल, आकार के लिए अलिफ और नौ के लिए नून। तो आई थिंक आप लोग मैदान लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। 4 में है पानी कैसे उर्दू में लिखेंगे, है ना? पानी कैसे लिखेंगे? तो प्यारे साथियों, पौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पौ के लिए हम लोग पे का यूज़ करते हैं। पौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पे का यूज़ करते हैं हर जगह। अब फिर देखिए यहाँ पर आकार आ गया। आकार के लिए हर जगह अलीफ का यूज़ होता है और नौ के लिए हर जगह नून का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई जब भी लास्ट में रहे, दीर्घ ई जब भी लास्ट में रहे तो ये वाला या का यूज़ करते हैं। कौन वाला? इस टाइप का जो या होता है। तो पानी कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों? देखिए पानी कैसे लिखेंगे। प के लिए पे लिखे हैं और आकार के लिए अलिफ, नौ के लिए नून लिखे हैं और दीर्घ ई के लिए या। तो पानी कैसे लिखेंगे? पे, अलिफ और नून या। आई थिंक आप लोग पानी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 5 नंबर में सीखेंगे आँख लिखने के लिए। क्या? आँख। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पर अकर आ गया। अकर आ मतलब आँख में क्या आ गया? अकर आ गया। तो अकर आ जब भी रहेगा हिंदी में तो अकर आ के लिए उर्दू में अलिफ माज़बर आ यूज़ करते हैं या ऐन अलिफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकर आ के लिए क्या यूज़ होगा? अकर आ के लिए प्यारे साथियों अलिफ माज़बर आ यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चंद बिंदु है। चंद बिंदु के लिए क्या यूज़ करते हैं? नून का यूज़ करते हैं। और खौ के लिए किसके बारे में बोले थे? खौ के लिए हम लोग काप में हे लगा खे यूज़ करते हैं या सिर्फ खे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ख के लिए किसका यूज़ करेंगे? काप में हे लगा खौ, ये वाला। ठीक है, ये वाला यूज़ करते हैं। तो आँख कैसे लिखेंगे? तो आँख देखिए प्यारे साथियों कैसे लिखते हैं। अलिफ माज़बर आ, अकर आ के लिए, और यहाँ पर क्या है? चंद बिंदु है तो नून का यूज़ किए हैं और ख के लिए काप में हे लगा, ये वाला खे का यूज़ किए हैं। तो आई थिंक आप लोग आँख लिखने के लिए सीख गए। अलिफ माज़बर आ, नून, काप में हे लगा, खे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कान लिखने के लिए सीखेंगे। कान। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि क के लिए हम लोग 2 ही काप का यूज़ करते हैं। कौन सी काप? छोटी काप या बड़ी काप। छोटी काप या बड़ी काप यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं छोटी काप और इसको कहते हैं बड़ी काप। ठीक है, तो क के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ये वाला काप, छोटी काप। तो ककरका है, जब भी ककरका रहेगा और छोटी काप का यूज़ करना है तो इस तरह हम लोग काफ अलीफ को लिखते हैं। देखिए इस टाइप से हम लोग काफ अलीफ को लिख देते हैं।
अब लास्ट में सिर्फ बच जाता है नौ। नौ के लिए हर जगह नून का यूज़ करते हैं। प्यारे साथियों, नौ के लिए हर जगह किसका यूज़ करते हैं? तो नून का यूज़ करते हैं। देखिए कान कैसे लिखते हैं? काफ, अलीफ और नून साकिन। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं कान। तो आई थिंक आप लोग उर्दू में कान भी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 7 नंबर में लिखने के लिए सीखेंगे आलम। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? आलम। यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं बता चुकी थी कि अकर आ के लिए क्या यूज़ करते हैं। अकर आ के लिए ऐन अलिफ यूज़ करते हैं या अलिफ मज़बर आ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आलम में अकर आ के लिए किसका यूज़ होगा? ऐन अलिफ का यूज़ होगा। और लौ के लिए किसका यूज़ करते हैं प्यारे साथियों? लाम का यूज़ करते हैं। और मौ के लिए मीम का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं आलम को। तो आलम कैसे लिखते हैं? देखिए, आलम हम लोग लिखते हैं ऐन अलीफ लाम मीम। ठीक है, इस तरह हम लोग आलम लिखते हैं। तो अभी हम लोग जो है 1 से लेकर 7 तक जो वर्ड ट्रिक के ज़रिए लिखने के लिए सीखे हैं, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। कौन कौन से वर्ड हम लोग सीखे हैं अभी लिखने के लिए? तो ख्याल, उसके बाद सीखे हैं चिराग, मैदान, पानी, आँख, कान, आलम। ठीक है, अब हम लोग जो है 8 से लेकर 15 तक के वर्ड को लिखने के लिए सीखेंगे ट्रिक के ज़रिया, जो आप लोगों को रटने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 8 नंबर में हम लोग सीखेंगे मुहावरा लिखने के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए प्यारे साथियों, मौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मीम का यूज़ करते हैं। और मुहावरा में क्या है? महर सुकार है। हर्ष ऊ जब भी रहेगा तो वा का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर दुर्ग ऊ हो जाता है तो वा का यूज़ कर देते। अब आ जाता है ह। क्या आ जाता है प्यारे साथियों? ह आ जाता है। तो ह के लिए हम लोग बड़ी है या छोटी है का यूज़ करते हैं। मुहावरा में ह के लिए किसका यूज़ करेंगे? बड़ी है का। उसके बाद आ जाता है आकार। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, वा आ जाता है। वो के लिए वा का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर छोटी रे है तो छोटी रे का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आकार है तो यहाँ पर आकार के लिए हे का यूज़ कर देंगे, छोटी हे का। ठीक है, तो मुहावरा कैसे लिखते हैं? देखिए, मीम बड़ी है, अलीफ वार रे छोटी है। इस तरह हम लोग लिखते हैं मुहावरा को। तो आई थिंक आप लोग मुहावरा लिखने के लिए उर्दू में सीख गए। अब हम लोग 9 नंबर में सीखेंगे आग लिखने के लिए। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं अकर आ के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऐन अलीफ यूज़ करते हैं या अलिफ मज़बर आ यूज़ करते हैं। तो आग में जो है अकर आ के लिए ये वाला यूज़ होगा, यानी अलिफ मज़बर आ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? अलिफ मज़बर आ। तो अलिफ मज़बर आ यूज़ कर देंगे। उसके बाद सिर्फ ग बचा। तो ग के लिए क्या बातें कर चुके हैं? तो ग के लिए बोल चुके हैं कि गैन या यूज़ होता है या गाब यूज़ होता है। तो आग में गौ के लिए क्या यूज़ हो जाएगा? गाब यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब 10 नंबर में मीठा लिखने के लिए सीखेंगे। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? मीठा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो चाहिए कि मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है। अब यहाँ पर दीर्घ ई आ गया है तो बोले थे दीर्घ ई के लिए या यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ठ। ठ के लिए क्या यूज़ करते हैं? टे में हे लगाते हैं। टे में हे लगाते हैं, ठे बनता है, यानी ठ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीम के लिए मौ का यूज़, दीर्घ ई है या का यूज़। ठ के लिए टे में हे लगा ठे। और यहाँ पर क्या है? आकार है, अलिफ डाल देंगे। तो हम लोग मीठा कैसे लिखते हैं? मीम या टे में हे लगा ठे और अलिफ। तो आई थिंक आप लोग मीठा लिखने के लिए सीख गए। इस तरह हम लोग लिखते हैं मीठा को। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे पटना कैसे होगा उर्दू में। पटना आप लोग बहुत बार गए होंगे और पटना का नाम भी बहुत बार सुने होंगे। तो पटना कैसे लिखते हैं? देखिए, प के लिए हर जगह जो है
हर जगह प्यारे साथियों प के लिए हम लोग पे का यूज़ करते हैं, प के लिए हम लोग पे का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टॉ के लिए हर जगह टे का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नून यूज़ करते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर आकार है तो छोटी है, इस तरह कर देंगे। तो पटना कैसे लिखेंगे, पे टे नून छोटी है, इस तरह हम लोग लिखते हैं पटना को। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे 12 नंबर में बेहया। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, बेहया। बेहया वर्ड आप लोग सुने होंगे, बेहया बेशरम, ठीक है। तो ब के लिए हम लोग बे यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है एकार, इस टाइप से हम लोग या का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ह है तो बड़ी है का यूज़ करेंगे, और य है तो या, और लास्ट में आकार है अलिफ का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं बेहया को। तो प्यारे साथियों आप लोग बेहया लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे घर। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, घर। घ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गाप में है लगा घ, और यहाँ पर छोटी रे है तो छोटी र का यूज़ कर देंगे। बिल्कुल सिंपल था ये घर लिखने के लिए, ठीक है। अब 14 नंबर में हम लोग सीखेंगे डाकघर। ड के लिए डाल यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं डाल। उसके बाद आकार के लिए अलिफ, और यहाँ पर क है तो क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, छोटी काप या बड़ी काप। तो डाक में किसका यूज़ होगा, छोटी काप का यूज़ होगा। और यहाँ पर घर था तो घर इस टाइप से लिख दीजिए, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे जिस्म। 15 नंबर में क्या लिखने के लिए सीखेंगे, जिस्म लिखने के लिए। जौ के लिए यहाँ पर जीम का यूज़ होगा। अब देखिए प्यारे साथी यहाँ पर हर्ष से ई है, क्या है, हर्ष से ई है, या का यूज़ नहीं करेंगे। छोटी स के लिए यहाँ पर छोटी सीन का यूज़ करेंगे, और मौ के लिए मीम का। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं जिस्म को। तो अभी हम लोग 8 से लेकर 15 तक कौन सा वर्ड सीखे हैं, देखिए। मुहावरा सीखे हैं आग, मीठा, पटना, बेहया, घर, डाकघर, जिस्म। तो ये सभी हम लोग सीखे हैं। डाकघर गाप में हे लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। गाप में हे लगाएंगे, घर हो जाएगा। तो ये सभी वर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, और इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर लिए होंगे, और इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज़ भी कीजिएगा, तब बहुत जल्दी आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा। तो प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुक्रिया।